सबसे पहले खबर आपको दिखाते हैं। चाईबासा में जिस सड़क के निर्माण के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके निर्माण का भरोसा तो मिला, लेकिन जब आंदोलनकारी प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई बस से घर लौट रहे थे तो उसी रास्ते में बस फंस गई, जिसके बाद लोग बेबस दिखे। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। जहां तक नजर जाए मिट्टी वाली सड़क, बारिश के बाद कीचड़ में फंसी बस और फंसी बस को देखते बेबस लोग। ये नजारा है चाईबासा का, जहां इसी कच्ची सड़क के निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव किया था। मंत्री तो आवास पर नहीं मिले थे, लेकिन डीसी मौके पर पहुंचे थे। देर शाम तक चली वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कराया। डीसी ने वन विभाग से बात कर जल्द सड़क निर्माण का भरोसा भी दिया। इसके बाद लोगों को बस के जरिए गाँव तक भेजने की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन लोगों को लेकर जा रही बस इसी रास्ते में फंस गई, जिसके निर्माण की मांग को लेकर लोग यहां पर पहुंचे थे। आपको सुनाते हैं डीसी का वो आश्वासन जो उन्होंने लोगों को दिया था। एनओसी नहीं आता है, अनापत्ति नहीं आता है फॉरेस्ट वाला, तब तक हम लोग काला सड़क या पीसीसी हम लोग नहीं छू सकते हैं, वो नियम के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन काम चलाओ रास्ता कैसे हम लोग कर लें, चाहे मोरम डाल करके अगर हो सकता है या कोई और रास्ता जो कि डीएफओ ऑफिस से फॉरेस्ट ऑफिस से अलाउ हो सकता है, उसका कुछ हम लोग समाधान निकाल लेंगे। बता दें कि सड़क समस्या से परेशान कई गांव के लोग करीब 35 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री के आवास तक पहुंचे थे। परेशानी इतनी अधिक थी कि बारिश भी उन्हें आंदोलन से रोक नहीं सकी। लोगों ने करीब 4 किलोमीटर की लंबाई में सड़क निर्माण की मांग उठाई। आंदोलनकारी मंत्री से मिलकर सड़क नहीं बन पाने की वजह जानना चाहते थे। विधायक जी का मतलब पुतला भी दान हुआ कि ताकि वो संज्ञान में लेकर रोड बनाने का काम करे, लेकिन उन्हें झूठा वादा करके बोर्ड तो ले लिया, लेकिन उसके बाद बोर्ड के बाद फिर उन्होंने फिर छोड़ दिया ग्रामीणों को इसी तरह से। मतलब रोड नहीं है तो सब चीज का व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, इसीलिए हम लोग रोड का मांग करते हैं। और इतना ज्यादा खराब है वहाँ पर कि वहाँ गाड़ी नहीं घुस सकती, बाइक नहीं घुस सकती है। यहाँ का परिवहन मंत्री अब तो बस इतना ही करिए, आप जब रूंटा के लिए इतना बड़ा बड़ा गाड़ी चलवा सकते हैं, पूंजीपति के लिए गाड़ी चलवा सकते हैं, तो हम लोग जिससे आप वोट लेते हैं उसका कोई काम नहीं कर सकते हैं। डीसी के आश्वासन के बाद लोगों का आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन खुशी मन से लौट रहे लोग जब इस कच्ची सड़क में बस के साथ फंसे तो उनकी बेबसी भी सामने आई। परिवहन मंत्री के इलाके के लोगों को ही जब ऐसी सड़क नहीं मिल सके जहां बस सही तरीके से चल सके, तो सरकार और उसके प्रबंधन पर सवाल उठना तय है। देखना होगा कि ये तस्वीर परिवहन मंत्री तक पहुँच पाती है और लोगों की समस्या दूर करने में क्या कुछ ठोस कदम कब तक उठाया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हजारीबाग में दोनई नदी उफान पर है। एक अदद पुल के अभाव में लोग उफनती नदी से ही शव यात्रा निकाल को ले जाने को मजबूर हैं। जरा सी चूक और कई लोगों की जान भी जा सकती है। लोगों को इंतजार है पुल निर्माण का, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देकर ही काम निपटा रहे हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। परेशानी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये किसी उत्पाद का विज्ञापन नहीं, बल्कि हजारीबाग के लोगों की वो हकीकत है जिसे वो हर दिन झेलने को मजबूर हैं। तस्वीर है पद्मा प्रखंड की, जहां दोनई नदी में पुल निर्माण नहीं होने से लोग शव को शमशान घाट ले जाने के लिए उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। दोनई गांव में एक महिला की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार करना था, लेकिन मुक्तिधाम नदी के उस पार था। ऐसे में पुल के अभाव में नदी पार कर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर क्या था? लोगों ने शव यात्रा नदी से होकर निकाली। ये परेशानी एक दिन की नहीं है, बल्कि बरसात के मौसम में हर दिन की यही कहानी है। बारिश के समय में पूरा नदी पूरा उभार रहता है, पूरा बाढ़ आता है। तो बाढ़ के कारण हम लोग जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है, तब मृत्यु होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब नदी पार करेंगे तब हम लोग को शमशान घाट जाना पड़ता है। तो उस समय तो पूरा बारिश रहता है, हम लोग छाती भर पानी में पूरा लाश को लेकर पार किए हैं। दोनई नदी पर पुल निर्माण की मांग कई साल से लोग कर रहे हैं। सांसद के साथ विधायक को भी मांग पत्र सौंपा गया। अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई। हर जगह आश्वासन मिला, लेकिन वादे से आगे काम नहीं बढ़ सका। अब लोगों में जनप्रतिनिधि के साथ ही अधिकारियों के प्रति भी नाराजगी साफ झलक रही है। जो मनोज कुमार यादव जी विधायक जी हैं, उनको मैं अपने हाथे से योजना लिख के दिए हैं, लेकिन उस पर भी अभी कोई निर्माण नहीं हो चुका है। तो कभी जाते हैं इस बात को लेकर के? मुद्दा हम लोग बार बार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लेकिन बोल रहा है हो जाएगा हो जाएगा,
यही आश्वासन हम लोग को दे रहे हैं कि हो जाएगा। पदमा प्रखंड के लोग एक अदद पुल के लिए परेशान हैं। जीवन भर परेशानी झेलने के बाद उनका मृत शरीर भी वही परेशानी पार कर ही मुक्ति के लिए जाने को मजबूर है। देखना होगा कि लोगों की ये परेशानी सांसद और विधायक के साथ अधिकारियों की नींद कब तक तोड़ पाती है। लेकिन तब तक ऐसी ही उफनती नदी से शव यात्रा निकलती रहेगी, जहां जरा सी चूक कई और लोगों की जान ले सकती है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत कुमार सोनी की रिपोर्ट। पर्व त्योहार के मौके पर सरकारी चीनी के जरिए मुंह मीठा करने की उम्मीद लगाए लोगों को झटका लग सकता है। चीनी वितरण नहीं होने से दुर्गा पूजा में मीठा खाने का सपना पूरा होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। पीडीएस दुकानदार निराश हैं तो खाद्य आपूर्ति मंत्री केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए दिखे। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। नहीं हो सका है। रांची में ही 1 लाख से ज्यादा कार्ड धारक हैं जिनका चीनी के लिए इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। 2024 के बाद से ही चीनी का आवंटन नहीं किया जा रहा, जिसे लेकर जन वितरण प्रणाली से जुड़े दुकानदार भी नाराज दिख रहे हैं। उम्मीद रहता है पर्व त्योहार में, लेकिन चीनी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। 2024 मार्च के एवज में चीनी लोगों को मिला, वो भी पूरे लोगों को नहीं मिला। किसी ज़िला में मिला है, किसी ज़िला में नहीं मिला है। इस तरह का सरकार का जो रवैया है, इस रवैया से हमारा संगठन बहुत ही खेद व्यक्त करता है। नहीं मिला है जिला 4, 5, 6 महीना से नहीं मिला चाहिए। कितने कार्ड धारक हैं आपके पास पीला? हमारे पास लगभग 50 कार्डधारी है। कम बेसी होते रहता है, कभी 2 ठो बढ़ गया, कभी 2 ठो घट गया। हमेशा एक्टिव रहने वाले खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी से जब चीनी नहीं दिए जाने पर सवाल पूछा गया तो वे केंद्र सरकार पर ही ठीकरा फोड़ते दिखे। उन्होंने पत्र लिखने की जानकारी दी और आवंटन नहीं हो पाने पर दिल्ली जाने की भी बात कही। भारत सरकार के ये उनकी उदासीन रवैये के कारण हमें बहुत तकलीफ हो रहा है। वो जब चाहेंगे मिठास हो जाएगा, जब चाहेंगे खटास हो जाता है। उनको यहाँ से मतलब नहीं है। उनको मतलब है बिहार में मिठास होगा अभी, लेकिन झारखंड में खटास करेंगे। ठीक है, तो मैं चिट्ठी लिखा हूँ, भारत सरकार को चिट्ठी लिखा हूँ कि भेदभाव मत कीजिए, सभी जनता के थाली में मिठास होना चाहिए। सवाल उठता है कि जब राज्य की जनता को त्योहार के वक्त भी चीनी आवंटित नहीं की जाएगी तो पर्व के दौरान खान पान में मिठास कैसे आएगी? मंत्री जी भले ही राजनीतिक बयानबाजी से मुद्दा उलझा दें, लेकिन अब नजरें टिकी हैं सरकार के अगले कदम पर कि क्या दशहरे के बाद दिवाली या फिर छठ तक भी पीडीएस दुकान में चीनी आवंटन हो पाता है या इंतजार और बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां कलाकारों ने जिले का मान बढ़ाया है। अमेरिका में आयोजित नैनोकॉन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हजारीबाग में बनी शॉर्ट फिल्म सूरजमुखी को विजेता घोषित किया गया। फिल्म सूरजमुखी का निर्देशन सुमित सिन्हा ने किया है। उन्होंने बताया कि करीब 2900 फिल्मों में से सूरजमुखी ने पहले टॉप 100 फिर टॉप 15 में जगह बनाई और आखिरकार विजेता घोषित हुई। ये उपलब्धि हजारीबाग ही नहीं पूरे झारखंड के लिए गर्व का क्षण है। बता दें कि फिल्म जमींदारी प्रथा पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि बूढ़ा जमींदार अपनी जमीन बेचना चाहता है और उस जमीन पर खेती करने वाले किसान की भावनाओं को किस तरह प्रभावित करता है। फिल्म को मिले सम्मान से स्थानीय कलाकारों की मेहनत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है। ये फिल्म को हम सब यहाँ के कलाकार ही मिलजुल करके बनाए हैं। कुछ लोग बिहार से भी आए थे, तो हम सब ने यहीं पर शूट करा है। हजारीबाग में शूट करा है, कुछ बड़का गांव के आगे एक गांव है पड़रिया, वहाँ पे शूट करा है और करीब अपने पॉकेट खर्च से ही मिलजुल करके इसको बनाया है हमने। और ये फिल्म अभी जिस तरीके से आपने देखा कि हजारीबाग में शूट करने के बाद इतने कम संसाधन में सब लोग मिलजुल करके करने के बाद भी ये फिल्म को इतना उपलब्धि मिला कि वो अमेरिका में उसका चयन हुआ और आज उस फेस्टिवल का विनर भी बना। नैनोकॉन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अमेरिका में होती है और हम लोग की फिल्म यहाँ से गई हुई थी। वहाँ जाने के बाद तकरीबन 2900 फिल्में पूरे देश से वहाँ मतलब
अलग अलग देश से वहाँ पहुंची हुई थी। उसमें से 100 फिल्मों का सिलेक्शन हुआ, 100 में हम लोग की फिल्म 100 में रही। तो लिस्ट देख रहा था वहाँ का, तो हम लोग करीब 15-16 नंबर पे हम लोग की फिल्म थी। उसके बाद नॉमिनी में चली गई फिल्म। उसके बाद सुबह सुबह मेल आया कि हमारी फिल्म को पुरस्कार भी मिल गया, हमारी फिल्म विनर रही है। और अगली खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां 2 अपराधी कार को टेस्ट ड्राइव करने के नाम पर लेकर भाग गए। अपराधियों के पुलिस ने जमुई से गिरफ्तार किया है। गाड़ी के मालिक बिट्टू कुमार की सूचना पर बताया जा रहा है कि चीरा चास पुलिस ने तत्काल एसपी को सूचना दी। एसपी ने बताया कि बिट्टू कुमार ने साइट पर अपनी गाड़ी को बेचने के लिए डाला था और इसी को लेकर दोनों आरोपी पहुंचे थे, टेस्ट ड्राइव की। उसके बाद मैकेनिक को बुलाने का झांसा देकर गाड़ी लेकर फरार हो गए। एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी है। व्यक्ति के द्वारा एक सूचना प्राप्त दी गई थी दूरभाष के माध्यम से कि OLX के माध्यम से उन्होंने गाड़ी बेचने के लिए उस पर ऐड डाला था और 2 व्यक्तियों के द्वारा इनको तिलगड़िया मोड़ पे बुलाया था कि गाड़ी देख के उसको ख़रीदने के लिए। जब वो वहाँ गए तो उनको जो है छलतापूर्वक जो है उनको बेवकूफ़ बनाकर, मौके का फ़ायदा उठाकर उनकी जो गाड़ी थी जो वो बेचने के लिए लाए थे, स्विफ्ट गाड़ी थी, इसका वाहन संख्या है JH02U9899, उसको जो है चोरी करके वो भागने लगे वो व्यक्ति जो आए थे। नशे के सौदागरों के खिलाफ लोहरदगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ ही एक सप्लायर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी शख्स के पास से 11 पुड़िया में 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। आरोपी की पहचान लोहरदगा के रहने वाले जितन गोस्वामी उर्फ सेठी के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।